मैंने माँ काली के दर्शन तो कर लिए, लेकिन अब हम दफीना के चक्कर में निकले हैं, लेकिन दफीना नजर नहीं आ रहा। शीशा निकाल रहे, शीशा निकाल। ये वो शक्तिशाली शीशा है जिसके द्वारा बड़े धन को मैं देख सकता हूं। अभी ये पत्थर है क्या? लगता है यहाँ पे धन नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। तो दीमक का घर है। बाबा, ए बाबा, बाबा यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हो? बेटे बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ। बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं। अरे आज यहाँ कल वहाँ, बाबाओं का कौन सा ठिकाना? वो तो देख रहा था कि तेरा सारा सामान किधर है। बाबा जी मैं समझ गया कि कुछ खोज रहे हो। ये तुम्हारा बाप है, ये पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काट कर। बाबा जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और कहाँ आश्रम है, कहाँ है ठिकाना? कहाँ है ठिकाना और भटकते इस जंगल कहाँ को है जाना? नहीं डरने की जरूरत है बाबा, नहीं डरने की जरूरत है बाबा। और मैं मंत्री यहाँ का पड़े फिर बता रहा। बोलो कहाँ आश्रम है, कहाँ है तुम्हारा ठिकाना? कहाँ भटक रहे हो? आप मंत्री हो? हाँ हाँ मैं ऐसा साम्राज्य का मंत्री हूँ। पहले तो तुम्हारे प्रश्नों का आंसर मैं दे रहा हूँ कि मैं किसी से डरता नहीं, कि मैं एक बाबा हूँ। बोलो फिर बाबा यहाँ कैसे भटक रहे हो? अच्छा, और रही एड्रेस की बात तो सुनो ध्यान से। हाँ सुनाओ। और मेरा काम है जादूगरी है, गड़ा हुआ धन। अगर हो दफीना कहीं तो बताओ, और भर जाए घर जो मिले फिर खजाना। मैं यार दफीने की खोज कर रहा था, अगर कहीं दौलत मिल जाए तो फिर क्या पूछना है? बंगाल खाड़ी में है तुम्हारा ठिकाना।
सफीना के खोज में आए हो तुम। बाबा जी मैं कैसे समझूं कि तुम कुछ पहुंचे हुए हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम पहुंचे हुए बाबा हो? हम जानते हो, अगर जानते हो तो कुछ करामात करके दिखलाओ तो मैं समझूंगा कि वाकई में तुम निपुण हो। हमारे पास बहुत बड़े बड़े करामात हैं। मैं दिन को रात में बदल सकता हूँ और रात को दिन में बदल सकता हूँ। यही नहीं, अच्छा। अगर कहा तो मैं इसे लड़की बना सकता हूँ, इसके सारे अंग को गायब कर सकता हूँ। और यकीन नहीं है तो निकाल, हड्डी निकाल। ये देखो, ये लील गाय की हड्डी आ गा बाबा। ये लील गाय की हड्डी नहीं है, ये मासान से लाया हूँ। ऐसे क्या होता है? अभी देखो दिखाता हूँ क्या होता है। ओम खुसड़ो खुसड़ो। बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ी, हमको वही क्या करिए? देख इसका सामान झोली में गया कि नहीं? आ गया, चल जाने दो, ले जा इसको। नहीं बाबा, पहला ही मुझे खुद जाए बाबा। क्या हुआ? तुम कहाँ गया वाला है यार? क्या हुआ? अरे पूरा वो बुक दुकान सब गायब हो गया। बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ी, वापस। वैसे कहो। देख इसका सामान नहीं है क्या? हाथ लगा के देख। बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ी। बाबा बाबा जी इसको एक लहंगा दे दो, चुंदरी दे दो, माथ पे बिंदी लगा दो, नाक में नथिया लगा दो, कान में बाली लगा दो और ये चौराहे पे जाकर के यूं करे। नहीं बाबा जी ऐसा मत कीजिए, ये मेरा वफादार सिपाही है। नहीं तुम लोग आजमाइश कर रहे थे ना, बाबा मैंने आजमा लिया है। क्या कमाल है। बाबा जी वाकई में तुम अपने जादू में निपुण हो। इसका सामान वापस कर दो। पूरी डबिया गायब है। और तो और सामान वापस ला। नहीं रहने दो, परेशान नजर आ रहा है। आ गया। आ गया, यकीन न हो तो बाबा जी वाकई में मुझे यकीन हो गया कि तुम पहुंचे हुए बाबा हो। तो बाबा जी क्या आप मेरा काम कर सकते हैं? बोलो कौन सा काम करना है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा बाबा जी। मैं जब जो भी काम करता हूँ दौलत के लिए करता हूँ और फ्री में किसी का काम नहीं करता हूँ। मुझे दौलत चाहिए, दौलत। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा तो जीवन गुजर जाएगा। राज आधे का मालिक आधे राज बना दूं तुम्हें, फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। बात बेटा तुम्हारी मैं समझा नहीं। को कह दो मैं पत्थर भाई बना तू अभी, कर्ज दौलत अभी हाथ लग जाएगा। दौलत के लिए तुम किसको कहोगे? साले को पत्थर बना दूंगा मैं। बाबा जी काम तुम्हें ये करना है, जैसा कि जानते हो कि इस आसाम राज्य के
महाराज सूरपाल सिंह जी सूरपाल इकलौती बेटी नेहा है। नेहा हाँ, और नेहा हमारे रास्ते का रोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी नेहा को तुम उठाकर अपने मुल्क ले जाओ और वही उसका नाम और निशान मिटा दो। अरे लड़की की बात छोड़ो यार, सूरपाल को मिटा देता हूँ साले को। नहीं, सबसे पहले उसकी लौंडिया को मिटाना है, क्योंकि उसे हमारे दिल में आग लगाई है, मेरा अपमान किया है। और मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी नेहा को उठाकर अपने मुल्क बंगाल ले जाओ और इसका नाम और निशान मिटा दो। तो समझो ये तुम्हारा काम हो गया। और वक्त मिले पर महाराज सूरपाल सिंह को मैं मिटा दूंगा, फिर आधे आधे का हकदार हम और तब हो। तो ये काम तो हमारे पाए हाथ का खेल है। हम लिहाज सिंह को मिटा देंगे, लेकिन वादा भूल मत जाना। बाबा जी, मैं वादा करता हूँ तो वादे को निभाऊंगा, तुम्हारे कहने अनुसार हम जरूर करेंगे। तो ठीक है, तुम आदेश जारी करो, मैं अपने चिन्ह को बुलाता हूँ और राजकुमारी नेहा सिंह को अभी खिंचवा लेता हूँ। नहीं बाबा, अभी नहीं, हम तुम्हें बतलाएंगे कि किस वक्त काम करना है। आज नहीं, वक्त आने पे मैं तुम्हें बताऊंगा। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए और जिस दिन मौका मिला मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। तत्काल राजकुमारी नेहा को उठा लेना। चलो नंबर नोट करो। सिपाही, नंबर बाबा का नोट कर ले। बताओ 98 98 38 38। कहाँ देख रहा है? हमारा उंगली हुए पर 56 56 57 57 58 अच्छा 59 60। तुम नंबर बताओ तो कि रायबरेली के रेलवे स्टेशन का नंबर है। अभी जब तू बाहर देख रहा तो मैं भी उसी तरह बता रहा हूँ। अरे 8 नंबर के 10 नंबर के तो मोबाइल हो। चल फिर से नोट कर। पीछे फिर से 98 38 38 56 56 57 57 और 26। 26। हाँ, ये आपका नंबर है। ये नंबर हमारा है। एक नंबर और अपने बहन के दे दियो। मान लियो तुहार न लाग तो तुम्हारे बहन से बात हो। नहीं, तेरी खाला का नंबर है हमारे पास। हम बाबा हैं, हम तो सकल जाते हैं ना, हर जगह जाता है। मान लियो जो कौन इमरजेंसी पर का नेटवर्क ना। अबे तो मेरी पत्नी तेरी मौसी तो हुई। हाँ, मैं अपनी पत्नी का नंबर दे रहा हूँ। एक बात हमका ये बताओ बाबा, या नाराय की माटी ये मादी है, हाँ मादी है, हाँ नर ये है। ये नर तो तुम्हार मेहरारुआ का है। अच्छा वही मतलब यहाँ। चल इधर आ जा। ये बताओ बाबा तो बहुत ज्ञानी है, तुम ये बाहर काहे रखा है? इतने दिन से कुछ सिखाइन बाबा? अब नहीं बाबा, बस सिखावत। बाबा को तुम सिखावत हो? अब बाबा सिखावत नहीं। अब सिखावत ये मादिया के कुछ जनाब नहीं न बाबा। ठीक है बाबा, एक नंबर और दे दो, यही के दे दियो। मान लो 91 91 98 98 37 37 13 13 37 37। ये नंबर है। ये इनके आएगा। चलो तुम्हारी बात हुई है। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और मैं आपको बहुत जल्द फोन करूंगा। किस वक्त नेहा का तुम्हें उठाना है। आज तेरी वजह से मेरे किस्मत का सितारा चमक गया रे। वक्त का इंतजार करते रहिए बाबा, ऐसा सितारा चमका दूंगा कि ये जादूगरी बुला दोगे। आओ सिपाही, आ सकते हैं। बाबा जी मैं जा रहा हूं। चलो निकलो यार। बाबा बहुत देखा, लेकिन आपके जैसा बाबा हमने नहीं देखा। वाकई में बताओ, चाहो तो कोई का से का कह दो।
हाँ बहुत पहुँचे हुए, आप बहुत पहुँचे हुए हैं, ये दूसरे पहुँच के लौटे हुए हैं। हाँ, ये तेरे घर जाके आया है। बाबा हाँ। एक परेशानी हमारो दूर कर हाँ, दीजिए बताओ। बाबा हम नौकरी छुट्टी नहीं पा रहे और हमें मेहरारू के लड़का हो यहाँ है, कौनो जुगाड़ लगाते 2-3 महीना का पीछा जात बाबा। हाँ, आगे बिहान ये काम तो मैं बाएं हाथ से कर दूंगा, कर दियो बाबा। दाहिने हाथ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये काम करवाना चाहता सुन मेरी बात को, तू यहाँ से दौड़ करके जा अपने घर, अपनी माँ को यहाँ बुला करके ले आ। मतलब ये मेरे कहने का मतलब समझ, तू जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आया उसी रास्ते से अंदर डाल करके और वहीं पर बैठ करके पूजा करना पड़ेगा। अरे हम एक जने का तो वह नहीं रह रहे ना, आप हमहू का अंदर कह रहे हो। नहीं, बात यह है कि जितने दिनों तक तो अपनी माँ के पेट में रहेगा, तो तेरी माँ अपने पिता से, तेरे पिता से लड़ाइयाँ लड़ने से बच जाया करेगी, उसको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। रहा दियो हो जाओ। काफी दिनों से मैं दफीना के चक्कर में परेशान हूँ, लेकिन मंत्री लक्ष्मण सिंह के आने से हमारी सारी मुश्किलें साल हो गई है। अब इंतजार है तो मंत्री के आदेश का। जिस दिन मंत्री जी ने मेरे को आदेश दे दिया, अपने चिन्ह के द्वारा राजकुमारी नेहा सिंह को किडनैप करवा करके अपनी गुफा में डालूंगा और उसका खात्मा कर दूंगा। आओ हमारे साथ। आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आसाम मुल्क की रहने वाली हूँ, नपत की बेटी। मेरा नाम नेहा सिंह है। कॉलेज की छुट्टियों से पिताजी के पास जा रही हूँ। पिताजी इंतजार करते होंगे कि बेटी नेहा अभी तक नहीं आई है। चलती हूँ, देखती हूँ साधन मिल जाएगा तो ठीक है। अरे अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, मोहब्बत कब तक किनारा करोगे, अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, मोहब्बत कब तक किनारा करोगे। जैसे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अपने कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी हुई है 10 दिन के और जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे सभी बच्चे अपने अपने घर अपने माता पिता से मिलने के लिए चले गए जा रहे हैं। और बचे हम तुम और हम आप यही सोचा है और इसीलिए तैयारियां बनाया है कि आज हम भी इसी 10 दिन की छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने के लिए चलेंगे। अच्छा। और तुम हो पढ़ने लिखने में भी पीछे रहते हो और चलने में भी पीछे रहते हो। पढ़ी का यार हम। अच्छा ये बताओ, हाँ तुमका उम्मीद है कि तुम पास हो गए हो?
मुझे फुल उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा। और हमका तो लागत कि हम अब क्यों लटका। क्यों? यार हम आप पढ़े मने नहीं लागत। लेकिन क्यों नहीं पढ़ने में मन लगता आपका? यार हमारे वही हमार जो वही पर धरा रहा थे किस पर? जो स्कूल के बगल में चाट लगा हुआ था बुढ़ीवा। हमार यार पढ़े में मने नहीं लागत। अगर हम कलम को का ध्यान पर दे तो हमार ध्यान वही बुढ़ीवे पर चली जाए। यानी कि तुम पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हो और मन कहीं और लगाते हो, क्यों? और नहीं खाली वही बुढ़ीवा में लाग रहा था। सिपाही देखो, पढ़ाई लिखाई कर लो तो आगे के लिए तुम्हें काम देगा। अरे यार तुम पढ़ो, तुमका काम दे, हमका वही बुढ़ीवे काम दे। यानी कि तुम वही। वैसे एक बार है, हाँ। अगर कोनो लड़की हो तो लौंडे शक करते स्कूल के। ये बात तो सही है। वह बुढ़िया है, कोई शको नहीं करा। लेकिन मेरे साथ रहना है तो कोई भी हरकत मैं नहीं देख सकता आपकी। अरे तो तुम अपन पढ़ो लिखो, हमका वैसे पढ़ेगा नहीं। यानी कि तुम माँ बाप का पैसा फालतू बर्बाद कर रहे हो। वह चाट अगर स्कूली लाज चाट न लगाओ तो हम पढ़े ना आई। अच्छा हाँ। चलो फिर आज शिकायत करूंगा तुम्हारे घर पे। वैसे करबे करो, मैं महतारी बाप है नहीं। तुम्हारे भाई से करूंगा शिकायत। वो नहीं यार, भैया भी नहीं। आधी खेती बेच डावा है, आधी बची है। बुढ़िया के चक्कर में वो भी बच जाएगी। हाँ तो बतासा फूल का चक्कर में हूँ चली जाए। आओ हम लोग चलते हैं। चलिए कुछ कहते हुए चलिए। और मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना सफर का डगर है। मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, बड़े ही सुहाना सफर का डगर है। पता कोई पूछे तो कितना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नजर है। मुसाफिर है मुझे बहुत लेट हो रही है, कोई साधन नहीं मिल रहा है। देखती हूँ इधर उधर कोई साधन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रात हो जाएगी तो मैं कहाँ को जाऊँगी। साधन लगता है वो आ रहा है, उसे रुका कर। हेलो, आइए आगे सर्वसम्मानित राजेश कुमार यादव जी, आराम मशीन मालिक जमुनापुर, इनकी तरफ से सीट पे 20 रुपए का इनाम पार्टी किया था। कोई साधन नहीं कर। यार मशीन तो बढ़िया है यार। देवी जी क्या हुआ आपको, और आपको चोट कैसे लग गई? मुझे दिखाई देता है चश्मा काहे लगा हुआ? चश्मा धूप की वजह से। दिखाता है चश्मा लगाता हूँ नालिया में कैसे गिर पड़ी। अरे मैं साधन के लिए इधर उधर भटक रही थी और नाली देख न पाई, अचानक पैर फिसल गया और मैं गिर गई। साधन का वेट कर रही थी? बहुत देर हो गई है, मैं साधन का इंतजार कर रही थी, साधन मिला ही नहीं। लेकिन आपको जाना कहाँ?
आप चिंता क्यों करती हो? आपको जहाँ जाना हो मुझसे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा और आपको छोड़ दूंगा। मुझे आसाम राज्य जाना है। महाराज की बेटी हूँ मैं। क्या? मेरा नाम नेहा सिंह है। यानी कि सम्राट की बेटी राजकुमारी नेहा? मेरे पापा को जानते हो? ओह माय गॉड। ये क्या? राजकुमारी जी, जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नो, मैं कोई और नहीं बल्कि आपके दरबार के जो सेनापति सूरवीर सिंह हैं, उन्हीं का बेटा विनय सिंह हूँ। ओह ऐसी। मेरे चाचा के लड़के हो? जो सेना का चाचा हर हमारी महल में रहते हैं हमारे, उनके बेटे हो तुम? वाह वाह वाह, कितनी स्मार्ट हो आप। तुम नहीं करो, तुम तो बुड्ढे हो। लेकिन राजकुमारी जी, सुनो मेरी बात। बतलाइए। नो, मेरे अंकल हो तुम। और लग गई पैर में चोट है आपके, जी इसलिए आप चलिए मेरे साथ में। आप लेके और पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में। पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में। आप दिल में ना लाओ मेरे साथ में। पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में। कितनी प्यारी है बोली तुम्हारी बिना, दिल कहता रहूं मैं तुम्हारे साथ, और मुस्कुरा कर मुझे लो गले से लगा। सच में कहती हूँ। मुस्कुरा कर मुझे लो गले से लगा, जैसे चिड़िया चहकती मेरे कान में। तुम्हें देखते ही ना सब कुछ खो बैठी हूँ। राजकुमारी जी, क्या बात ये आप कैसी बातें कर रही हो? जो कुछ कह रही हूँ अच्छा ही कह रही हूँ मैं। आप कैसी बातें करते हो? बेशर्म नहीं लगती? सर, और इस बात के लिए की बेटी होना और सुनावो सकुने, प्यार करना मेरे संग ना आसान है। क्या कह रहे हो? जी ना पाऊंगा मैं इस संसार में, खूब सब देख लाने हम बेकार है। राजकुमारी जी, दोनों राजकुमारी जी, जी आप एक सम्राट की बेटी हैं जी, और मैं एक चंद्रा गुलाम का नौकर का बेटा हूँ। इसलिए आज चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, और ऐसी बातें आपके मुझ से शोभा नहीं देती। विनय सिंह, कैसी बात करते हो? इसमें अरे अमीरी और गरीबी की कहाँ से बात आ गई है? क्यों गरीब के दिल में दिल नहीं होता है क्या? उसके भी छोटा सा दिल होता है, वो भी धक धक करता है। राजकुमारी, लेकिन रही बात अमीरी और गरीबी की, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता है मिस्टर। प्यार तो हर एक इंसान को हो जाता है, वो चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो। मैं मानता हूँ। मतलब लखनऊ से दवाई चला था। किस चीज की दवा? जौन चाही रानी वही के दवाई चला क्या? ओह, इनको भी चोट लग गई थी क्या? तुम हमसे बताओ। तुमसे क्या बताओ? जौन चाहा तो वो पूरा
हमसे हो इनसे न हो। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो अंकल जी तुमसे ले लूंगी। अंकल का हम टोपी, क्यों? हम अंकल हैं। और जो होती वही तो कहेंगी। देखिए भी नहीं। अगर हम अंकल हैं तो ग्रैंडफादर। वो फादर वतर नहीं है, वो मेरे हस्बैंड बनेंगे। देखिए, अगर प्यार का इकरार नहीं करोगे अब भाई तो तुम हमसे कहा करोगे गड़बड़ ना करो। अब तू यार ट्यूशन पढ़ाइयो का। नहीं यार, मैं तो इन्हें समझा रहा हूँ, लेकिन देखते हो ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं नहीं मानूंगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मर जाए पक्का। ये कैसी बातें करती हैं? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। यानी कि मैं आपसे प्यार नहीं करूँगा तो आप अपनी जान दे दो। क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरे दिल में ना जाने क्यों हल्की सी पीड़ा उठी। ऐसा दिल मेरा कहा कि इन्हों को ही अपना बना लो। मान जा हम तो हो तो इनके केवाईसी का ही डर। तुम इतने में तो आगे हो। हम क्या बताएं? तुमका रोजी रोटी मिल रही तुम ठोकरो। जब तुम बुढ़िया को नहीं छोड़ते तो ऐसी लड़कियों को कहाँ छोड़? क्या क्या? बुड्ढी राजकुमारी जी, आप नहीं जानती हो, जो मेरे कॉलेज के सामने आप भी देखा होगा क्योंकि आप भी इस कॉलेज में पढ़ती हैं। जो सामने बुढ़िया वो टिकिया की दुकान लगाती है ना, फुलका वाली। माय गॉड, उसके चक्कर में पड़ा है। वही से हमारा सिस्टम चल रहा। ना ना ना, हटो, मुझे मत छूना, हटो। ये बहुत गंदा इंसान है। बहुत बदतमीज हो तुम, बुड्ढी फंसाते हो। हम तो गंदे हैं, तुम तो साफ हो। अब कुछ करियो ना। अरे प्यार करूंगा और क्या करूंगा। हाँ? शुरू करियो का। लगाओ फिंगर डाउन हो देखा जाए। ऐसे नहीं, रुक जाओ। तुम 5 मिनट के लिए यहाँ से कुछ दूर आगे होटल है ना, वहीं पर चलकर चाय पियो और मैं इनसे बातें करके आ रहा हूँ। हम चली। चलो, हम समझ रहे हैं आज इम्तिहान पूरा हो जाएगा। राजकुमारी जी, हाँ जी। लेकिन पहले आप मुझसे वादा करो कि चाहे दुख और चाहे सुख, आप वचन दो और मुझसे वादा करो मैं वचन कि आप देती मेरा हूँ। साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वचन देती और कसम भी खाती हूँ कि साल पहले मेरा कटेगा, बाद में मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ जो होगा तो होगा। अरे वाह, आ मेरे राजा। हाँ, मेरी जान। हेलो, और देखिए राजकुमार भाई विशाल के पुरवा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपके साथी आपका इंतजार कर रहे हैं, आकर मिल लीजिए भैया। अरे अरे सिद्धि और ये आगे अश्वनी कुमार शहर निवासी इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया जाता है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है तूने समझा है। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे
समय काफी हो गया है, हाँ समय तो काफी हो रहा है और शाम भी बहुत हो गई है। रात भी हो गई है, हाँ समय ज्यादा हो गया है। अब आओ, आज की रात मेरे बंगले पर रुकना है और कल सुबह होते ही मैं आपको आपके महल पहुंचा दूंगा। ओके ठीक है? हाँ आओ चलो। आओ चलो